रात के सन्नाटे में जब परछाइयां भी डरने लगती हैं, जब हवाएं फुसफुसाने लगती हैं, तब कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये उन रहस्यों का पर्दाफाश हैं जो अब तक अनकहे, अनसुने रहे हैं। तैयार हो जाइए सच की उस साया से रूबरू होने के लिए जो हमेशा आपके आसपास मंडराता है। आप देख रहे हैं सच का साया, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक डरावना सच। गांवों में बहुत सी कहानियां प्रचलित होती हैं, कुछ सच्ची, कुछ झूठी और कुछ ऐसी जो सुनकर रूह कांप जाए। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक रात को कोई मेहमान आया और फिर जो हुआ वह अब तक किसी की समझ में नहीं आया। गांव धनौली एक बहुत छोटा और शांत गांव था। वहां मुश्किल से 50-60 घर थे। ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी जिंदगी बड़ी ही सीधी सादी थी। लेकिन एक रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव के बाहर एक अजनबी आया। वो लंबा, दुबला पतला और अजीब सा दिखने वाला आदमी था। उसके कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ तो था, कुछ अनोखा, कुछ डरावना। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने उसे देखा और पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? वो आदमी धीमी आवाज में बोला, मैं बस एक रात यहां रुकना चाहता हूं, अगर कोई जगह मिल जाए तो। रामलाल काका को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन गांव में मेहमान को मना करना अपशगुन माना जाता था। उन्होंने कहा, ठीक है, तू मेरे घर आ जा, लेकिन सुबह होते ही यहां से निकल जाना। आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी, ऐसी मुस्कान जो दिल में अजीब सा डर भर दे। रात को जब सब सो गए तो रामलाल काका की नींद अचानक खुल गई। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके घर में चल रहा है। उन्होंने धीरे से करवट ली और देखा कि वो अजनबी उनके घर के दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसका मुंह उल्टी तरफ था। मतलब उसका पूरा शरीर दरवाजे की ओर था, लेकिन सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें सीधे रामलाल काका को घूर रही थीं। काका के गले से एक भी शब्द नहीं निकला। उनके शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। अचानक अजनबी ने धीरे धीरे अपने सिर को और भी घुमाना शुरू कर दिया, एक असंभव कोण तक। रामलाल काका की चीख निकलने ही वाली थी कि अजनबी ने अपने हाथ उठाए और शांत रहने का इशारा किया। फिर वो धीरे से मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह काका ने गांव के लोगों को पूरी बात बताई। सबको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब गांव की गली में अजनबी के पैरों के निशान देखे गए जो उल्टे थे, तो सबके होश उड़ गए। गांव का पुजारी बोला, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये कोई श्रापित आत्मा थी। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब होने वाली थी। अगली रात गांव में पहली मौत हुई। रामलाल काका के पड़ोसी रघु चाचा की लाश उनके घर में मिली, लेकिन उनका शरीर तहस नहस हो चुका था, जैसे किसी ने अंदर से हड्डियां तोड़ दी हों। गांव वालों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। लेकिन फिर दूसरी रात फिर एक मौत हुई और तीसरी रात फिर एक और। अब पूरा गांव खौफ में था। सभी को लग रहा था कि ये उसी रात के मेहमान की वजह से हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक बच्चा भागते हुए आया और चीखते हुए बोला, मैंने उसे देखा, वो फिर से गांव में आया है। गांव वालों ने उस जगह जाकर देखा और सच में एक छाया, वही अजनबी, गांव के कुएं के पास खड़ा था। गांव के कुछ जवान लड़के डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उसके पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अजनबी का सिर अब भी उल्टा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सब मेरे साथ नहीं आ जाते। और फिर उसकी गर्दन एक जोरदार आवाज के साथ और मुड़ गई। उसकी हड्डियां चटकने लगी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तभी अजनबी हवा में ऊपर उठने लगा और उसकी आवाजें गूंजने लगीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। गांव के पुजारी ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अजनबी और भी गुस्से में आ गया। वो हवा में गोल गोल घूमने लगा और अचानक गांव के चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब लोग इधर उधर भागने लगे। पुजारी ने जमीन पर एक गोला बनाया और कहा, जो भी इस गोले के अंदर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा।
गांव के लोग जल्दी से गोले के अंदर आ गए। अजनबी जमीन पर गिरा और उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। जब सूरज निकला तो अजनबी का शरीर गायब हो चुका था। गांव में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन फिर भी हर रात लोग अपने दरवाजे पर काला धागा बांधने लगे ताकि वो रात का मेहमान फिर कभी वापस ना आए। आज भी अगर आप धनौली गांव में जाओ और रात के समय किसी के दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनो तो दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो अजनबी वापस आ गया हो। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक अधूरी हकीकत? कौन जाने, अगली बार जब अंधेरे में तुम्हें कोई परछाई दिखे तो वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो या सच का साया। अगर तुमने भी कभी कोई अजीब घटना महसूस की है तो हमें कमेंट में जरूर बताओ, और इस डर को फैलाने के लिए सच का साया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच हमेशा अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है एक साया।